नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ फैक्टर में। आज के समाचारों में बताएंगे देश में कहां-कहां बढ़ सकता है लॉकडाउन। इसी के साथ अगर आप घर पर सोना रखते हैं तो मोदी सरकार ला रही है नया नियम। अगर आपको भी है बैंक में कोई काम तो जल्दी निपटाएं क्योंकि अगस्त में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद। खबरों में बताएंगे कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर और सुशांत सिंह केस में आया नया मोड़। इसी के साथ अयोध्या से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भूमि पूजन से पहले फूटा कोरोना बम। जानेंगे सभी खबर विस्तार से, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। पहले जानते हैं चीनी बीमारी कोरोना से देश भर के आंकड़े। देश में कोरोना के मामले 16 लाख के पार। एक दिन में पहली बार 55,000 से ज़्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में पहली बार 55,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 55,079 मामले सामने आए, जबकि 779 मौतें हो गईं। इसी के साथ देश में कोरोना के 16,38,871 मामले हो गए हैं। इसमें 5,45,318 सक्रिय मामले हैं। अगली खबर, अगस्त में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद। अगस्त में बकरीद, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्दशी, मुहर्रम, हरतालिका तीज समेत कई राष्ट्रीय और स्थानीय पर्व पड़ रहे हैं। इसी कारण अगस्त में कई दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं 5 रविवार भी पड़ रहे हैं। इसके अलावा 8 और 29 अगस्त को दूसरे और चौथे शनिवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। काम काज निपटाने के लिए जरूरी है आपको पहले से पता हो। कोरोना पर ब्रिटेन से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। सैकड़ों लोगों को दिया गया वैक्सीन का डोज, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों का कहना है कि वे शुरुआती परीक्षण में एक प्रयोगात्मक कोरोना वायरस वैक्सीन के साथ सैकड़ों लोगों को प्रतिरक्षित कर रहे हैं। कॉलेज के प्रोफेसर ने प्रेस को बताया कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने वैक्सीन के परीक्षण की इस कठिन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और यह परीक्षण लगभग 300 लोगों के लिए किया जाएगा, जिसमें 75 से अधिक आयु वर्ग के कुछ लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उनके परीक्षण को अच्छी तरह पूरा कर लिया गया है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिए हैं। अगली खबर, मोदी सरकार ला रही है नया नियम। अब आपको घर में रखे सोने को की देनी होगी जानकारी। अब भारत में गैर कानूनी रूप से घर में रखे गए सोने के लिए एमनेस्टी प्रोग्राम पर विचार कर रही है सरकार। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार चाहती है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे और आयात पर निर्भरता कम हो। एक बिजनेस न्यूज़ वेबसाइट ने मामले से जुड़े हुए लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार लोगों से अपील करेगी कि गैर कानूनी रूप से रखे गए सोने के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दें। इसके लिए उन्हें पेनल्टी देनी होगी। हालांकि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। सरकार अभी भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार कर रही है। अगली खबर झारखंड से है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते झारखंड में 31 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार की रोकथाम के लिए झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य में आगामी 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए राज्य सरकार यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। यदि इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण को कोई लेकर उतार चढ़ाव आता है तो राज्यव्यापी प्रयोग करने की तैयारी में राज्य सरकार जुटी है। इस प्रयोग के तहत आई रिपोर्ट के आधार पर राज्य के कोई निर्णय लेगी। अगली खबर, राम मंदिर भूमि पूजन से पहले ही फूटा कोरोना बम। रामलला पुजारी समेत 16 को कोरोना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर कोरोना संकट मंडराने लगा है। सूत्रों के मुताबिक पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राम जन्मभूमि में 4 पुजारी रामलला के साथ प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की सेवा करते हैं। इन 4 पुजारियों में से एक पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही यहां की सुरक्षा में लगाए गए 16 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अगली खबर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई है। पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर, सीबीआई की जांच सौंपने की मांग। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि मामले में जांच पटना राज्य पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित की जाए। इससे पहले बिहार सरकार की ओर से आरोपी रिया चक्रवर्ती की याचिका को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी।
दरअसल सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पटना पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची। उन्होंने एफआईआर में रिया और कुछ अन्य लोगों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने और धोखाधड़ी करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। मिलते हैं